हाय गाइस, द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में आपका स्वागत है। आज हम 1947 में जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद जो इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई हैं वो किस कमीशन के थ्रू हुई हैं और किस ईयर में हुई हैं। ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम कवर कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, ज़रा समझें। ये है Which Indian states are reorganized? Which Indian states are reorganized after 1947 AD? In which year and by which? And by which commission? मतलब किस कमीशन के थ्रू और किस ईयर में 1947 के बाद में इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज हुई हैं। इस टॉपिक को आज हम कवर करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। देखो इसलिए लिखा हुआ है द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स आफ्टर 1947 वाज मैसिव अंडरटेकिंग शिफ्ट फ्रॉम ब्रिटिश एरा प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स टू ए सिस्टम बेस्ड प्राइमरी ऑन लिंग्विस्टिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। कुल मिला के 1947 के बाद में जो ब्रिटिश एरा ख़त्म हो गया, दी एंड हो गया, उसके बाद फिर इंडिया जो ब्रिटिश एरा की जो प्रोविंसेस थी, प्रिंसेस स्टेट थी, वो वहाँ से उस सिस्टम से हट के अब सिस्टम हटेगा। ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन यहाँ पे ख़त्म हो गया 15 अगस्त 1947 में, और इंडिया डिवाइडेड हो गया। जैसा 15 ये इंडियन स्टेट बन गई, इंडिया बन गई, और बाकी पाकिस्तान स्टेट बन गई। तो इंडिया में अब रीऑर्गेनाइजेशन होगा ना, ये अपने ढंग से, अब नई न्यू गवर्नमेंट आ गई, एक देश आज़ाद हुआ तो अपनी तरीके से सिस्टम बनाएंगे। तो उसी चीज़ को कह रहे हैं कि बेस्ड प्राइमरी ऑन लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। मतलब इंडिया में जो स्टेट्स थी वो उस टाइम में प्रोविंस थी और वो प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट का मतलब रियासत जो राजस्थान वगैरह में थी और दक्षिण भारत में भी थी, हैदराबाद वगैरह और एसेप्टा। तो उन सब का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, एक नई व्यवस्था बनाई। वो नई व्यवस्था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किसके बेस पे बनाई गई? लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज के बेस पर, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर। दो बेस बनाए। एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर रीऑर्गेनाइजेशन करना है इंडियन स्टेट्स का, प्रोविंसेस का या प्रिंसली स्टेट्स का, साथ ही लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेस पर। तो लोगों को लैंग्वेज के बेस पे, मतलब एक क्षेत्र है उसमें तरह तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती थी। जैसे पंजाब में था, पंजाबी भाषा बोलने वाले और इधर जो है हिंदी बोलने वाले थे, तो उनमें झंझट होता था। साथ ही जो वो थी, क्या बोलते हैं उससे, बम्बई स्टेट से बाद में महाराष्ट्र, गुजरात बना, महाराष्ट्रियन भाषा बोलते थे, गुजराती भाषा बोलते थे, तो उनमें भी दिक्कत होती थी। और कहते थे कि चलो अब देश आज़ाद हुआ है तो हम अपने अनुसार चीज़ों को ज़रा सेट करते हैं। तो ये था फर्स्ट क्या, की कमीशन एक्ट। बिफोर द मैप चेंज दीज बॉडीज प्रोवाइडेड द लीगल एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। अब देखो 1947 देश आज़ाद हुआ, उसके बाद अब जो है गवर्नमेंट बनाना चाह रही है अपने अनुसार, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर जो है रीऑर्गेनाइज करना चाह रही है स्टेट्स को। तो अब एकदम ऐसे तो कर नहीं देगी, कुछ कमीशन, कुछ एक्सपर्ट कमेटी वगैरह बैठाएगी। तो सबसे पहली कमेटी हमारी क्या है, ये है धर कमीशन, 1948 का है। इसको लीड किसने किया? एस के धर ने। It recommended reorganization based on admin convenience rather than language। मतलब धर कमीशन ने क्या कहा और किस ईयर में था? तो धर कमीशन को कोई एस के धर है, वो उस कमीशन के कौन थे? अध्यक्ष थे। और इन्होंने स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन की बात कही ऑन द बेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी रेदर देन लैंग्वेज। इन्होंने लैंग्वेज को बेस नहीं बनाया कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर नहीं। ऐसा कहना था धर कमीशन का, 1948 में बनी। 1948 में ही जेबीपी कमेटी भी बनी है हमारी। 1948 में जेबीपी कमेटी बनी है। मतलब 1948 में धर कमीशन बनाया जिसने कहा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स करिए, लेकिन लैंग्वेज के बेस पे नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से करिए। जेबीपी कमेटी क्या करता है? कंप्राइजिंग जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, जो तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके बहुत ही प्रेस्टिजियस और रेस्पेक्टेबल पर्सन्स रहे हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। दे ऑल्सो इनिशियली रिजेक्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर स्टेट्स। मतलब जेबीपी जो कमेटी थी उसमें जो तीन लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये इसमें शामिल थे जेबीपी कमेटी में। उन्होंने लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करने को रिजेक्ट कर दिया। बात भी सही थी कि लैंग्वेज के बेस पर जो देश आज़ाद हुआ, लैंग्वेज के बेस पर आपस में लड़ रहे हैं, उसको वो करना।
नेक्स्ट है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1948 के धर कमीशन जेवीपी कमीशन लैंग्वेज के बेस पे मना कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे करिए। जेवीपी कमेटी के 3 मेंबर है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं सर लैंग्वेज के बेस पे नहीं करेंगे हम स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट तो 1948 के दोनों धर कमीशन जेवीपी कमेटी। फिर बनता है फजल अली आयोग 1953 में। 1948 के 2 हो गए। अब 1953 में बनता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका दूसरा नाम क्या है फजल अली आयोग, क्योंकि इसके जो चीफ थे वो कौन थे फजल अली। इसमें 3 मेंबर हैं और पूछा जाता है लेड बाई फजल अली विद KM पनिक्कर एंड HN कुंजरू। मतलब इससे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन है जो 1953 में बनाया गया है ये इसके लिए बनाया गया था कि भाई ये जो झगड़ा चल रहा है देश में कि लैंग्वेज के बेस पे करो हमें अलग या एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे करो, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालो। तो फजल अली आयोग बनाया गया। इसमें 3 मेंबर थे, फजल अली भी थे मेंबर भी थे और उसके चीफ भी थे। दूसरे थे पड़क्कर और तीसरे थे कुंजरू। ये पूछा जाता कई एग्जाम में कि कुंजरू वगैरह इसमें शामिल थे कि नहीं, पड़क्कर थे या कौन नहीं थे इसमें ऐसे। दिस वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कमीशन फाइनली एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज एज ए बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। हाँ ये है। इससे पहले धर आयोग ने मना कर दिया कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए। जेवीपी जो कमेटी है उसने भी मना कर दिया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने ही मना कर दिया लैंग्वेज बेस पर नहीं करेंगे। लेकिन फिर वो झगड़ा उठ रहा है लैंग्वेज बेस पर, तो मजबूरन फिर जेवीपी कमेटी ने भी फिर इस चीज़ को रिकमेंड कर दिया कि चलो लैंग्वेज के बेस पर कर दो, ये झगड़ा ख़त्म करो कि अभी देश आज़ाद हुआ है लैंग्वेज के बेस पर लड़ रहा है, तो इस लड़ाई को झगड़े को ख़त्म करो। फिर है नेक्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फजल अली आयोग है 1953 में। फिर 1956 में बना द लैंडमार्क लॉज दैट इम्प्लीमेंटेड द SRCs स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फाइंडिंग क्रिएटिंग 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। मतलब 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया फजल अली आयोग उसने 1953 में, और उसने फिर जो अपनी वो रिपोर्ट वगैरह दी है 1953 में दी है शायद, 1953 में बनाया है इसे फजल अली आयोग। इसने 1955 में रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में फिर 14 स्टेट्स रीऑर्गेनाइज की हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये है लैंडमार्क लॉ दैट इम्प्लीमेंट SRCs फाइंडिंग्स क्रिएटिंग 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन स्टेट्स। ये है तो 1956 में 1953 में जो बनाई गई जो SRC है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या फजल अली आयोग, जिसने 1955 में जो अपनी रिपोर्ट दी थी। तो कब गठन हुआ इंपॉर्टेंट 1953 में, कब रिपोर्ट दी है फजल अली आयोग ने 1955 में। उस जो रिपोर्ट के आधार पर एक्ट बनाया गया 1956 में, उस एक्ट के आधार पर कितनी स्टेट बनी है 14 स्टेट रीऑर्गेनाइज की हैं और 6 UT। ये स्थिति है। अब क्रोनोलॉजिकल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इसको ज़रा समझ लेते हैं, क्रोनोलॉजी क्या है। देखो 1953 में आंध्र स्टेट बनी है। मतलब जो फजल अली आयोग था, फजल अली आयोग ने 1953 में बनाया गया है। तो सबसे पहले 1953 में ही ये बना दिया गया आंध्र प्रदेश। मतलब भाषा के आधार पर सबसे पहला यदि कोई स्टेट बनाया गया वो 1953 में बना दिया गया आंध्र प्रदेश फर्स्ट है। और कहाँ से बनाया गया, मद्रास स्टेट से। ये भी पता होना चाहिए कि मद्रास स्टेट से बनाया है। आंध्र प्रदेश बनाया गया मद्रास स्टेट से अलग करके। कब बनाया गया 1953 में, लैंग्वेज के बेस पे पहला स्टेट। फिर केरल कर्नाटक बनाया गया 1956 में, ठीक है। क्रिएटेड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये है क्रिएटेड आउट ऑफ मद्रास स्टेट फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट 1953 आंध्र प्रदेश। 1956 में बना केरल कर्नाटक लैंग्वेज के बेस पे। फिर 1960 में बना है क्या हमारा ये, इसको जरा ले लें। ये है देखो 1953 में आंध्र स्टेट बना है और मद्रास स्टेट से बना, सिंपल पहला फर्स्ट लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बना। दूसरा हमारा क्या है, ये है 1956 में बना केरल कर्नाटक किस, ठीक है, वही उससे फजल अली आयोग के बेस पे। फिर 1960 में बना गुजरात महाराष्ट्र, किससे बना, बॉम्बे स्टेट से। मतलब बॉम्बे जो स्टेट था उससे गुजरात महाराष्ट्र बना 1960 में। केरल कर्नाटक उससे सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश बन गया 1953 में। 1956 में केरल कर्नाटक बना, 1960 में गुजरात महाराष्ट्र बना। सीक्वेंस पर याद करके चलो। 1963 में फिर नागालैंड बना है। ये है देखो 1963 में नागालैंड बना। किस स्टेट से बना, आसाम से। आज का जो आसाम है वो आसाम से ही बना है नागालैंड 1963 में। 1966 में हरियाणा हिमाचल,
ये पंजाब से बना है। देखो शाह कमीशन टू पंजाब हरियाणा, तो ये ध्यान देने योग्य बात है, जो फजल अली आयोग के बेस पर हरियाणा या चंडीगढ़ नहीं बना है, ये शाह कमीशन के बेस पे बना है। ध्यान देने योग्य बात है, फजल अली आयोग के बेस पे हरियाणा पंजाब में भी ये झगड़ा चल रहा था कि पंजाब में एक पंजाबी भाषी लोग रहते थे, उधर हिंदी भाषी लोग भी रहते थे। ये था मतलब जो 1857 क्रांति के बाद, 1857 क्रांति से पहले जो हरियाणा था यूपी में शामिल था। 1857 क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यूपी से हरियाणा को अलग करके पंजाब में कर दिया, क्योंकि पंजाब के लोगों ने उनका अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया था, यूपी के लोगों ने किया, और यूपी के साथ साथ हरियाणा के लोगों ने भी किया। तो फूट डालने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था, यूपी से हरियाणा को अलग कर दिया कि पंजाब वालों को साथ कर दो। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या उन्होंने लैंग्वेज वगैरह का कोई झंझट नहीं देखा कि कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज जो भी होगी तो आगे देखी जाएगी, उन्होंने इस चीज़ पर गौर नहीं किया। लेकिन पंजाब में पंजाबी भाषी लोग थे, हिंदी भाषी लोग फिर थे जो हरियाणा क्षेत्र के थे, उनमें झगड़ा था। उस झगड़े को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया फजल अली आयोग के बेस पर, तो बाद में शाह कमीशन बनाना पड़ा। तो हरियाणा हिमाचल शाह कमीशन के बेस पे बना है, ध्यान देने की बात। फिर 1971 में जो है हमारा बना है हिमाचल प्रदेश। ये 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश किससे बना, एलिवेटेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी टू फुल स्टेट। अच्छा, हिमाचल प्रदेश जो है, हाँ हरियाणा और हिमाचल बनाया गया है ना 1966 में, लेकिन हरियाणा हिमाचल 1966 में बनाया गया है, हरियाणा हिमाचल, और साथ ही साथ चंडीगढ़ भी बनाया गया है। पंजाब जो शाह कमीशन पंजाब हरियाणा एंड यूटी, और ये हिमाचल भी तो बनाया गया है, मतलब तब का जो पंजाब है उससे हरियाणा हिमाचल और तुम्हारा चंडीगढ़ है, और साथ ही तुम्हारा हरियाणा है, हिमाचल है, चंडीगढ़ है, 3 स्टेट बनाए थे तब के पंजाब से 1966। फिर इसमें क्या कर रहे हैं, फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो है फुल स्टेट का दर्जा दे दिया है। फिर 1972 में क्या कर रहे हैं, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय इसको दे रहे हैं दर्जा। मणिपुर मेघालय और जो त्रिपुरा है इसको 1972 में, ठीक है। 1975 में फिर सिक्किम बनाया जा रहा है, ये ध्यान देने योग्य बात है। 1975 में क्या बना रहा है, हम सिक्किम बना रहे हैं, ये रहा, ठीक है। 1987 में फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बना रहा है। सन 2000 में, ये तो सबको पता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 स्टेट बना दी। उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है 2000 में। और 1987 में क्या बनाया था, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ठीक है। अच्छा, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल, गोवा को क्या दिया है, पूरा मतलब एक राज्य का दर्जा दे दिया है पूरा। और सन 2014 में तो पता ही है, ये तेलंगाना बनाया है। और 2019 में जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी, उस जम्मू कश्मीर स्टेट से जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 यूनिट टेरिटरी बना दी, क्योंकि वहाँ पे भी ये जो झंझट चलता था ना आतंकवाद वगैरह का वैसा, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में क्या करती है कि जो संसद है, संसद में सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो जो है क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट को यूटी में बदल सकती है, किसी भी यूटी को स्टेट में ही बदल सकती है, ये है। तो 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट को जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 यूटी में बदल दिया था 2019, ठीक है। और लास्ट में देखो ये इसमें, हाँ ये बताया गया, देखो फजल अली जो कमीशन है 1953 से 1955, 1953 में ये बना था और 1955 में से रिपोर्ट दी थी। लेकिन जो आंध्र प्रदेश वाला जो झगड़ा है ना, वो इतना त्वरित था कि उसकी रिपोर्ट आने से पहले 1953 में बनाना पड़ा था। 1953 में गठित हुआ फजल अली आयोग, लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश बना दिया है, क्योंकि वो झगड़ा तेज था इसलिए। देखो फजल अली आयोग, दिस कमीशन वाज अ कैटलिस्ट फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस फॉलोइंग द डेथ, किसी की डेथ हुई है, किसी पर्सन की, किसकी डेथ हुई है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग द डेथ ऑफ पोट्टी श्री रामल्लू। हाँ मतलब जो आंध्र प्रदेश स्टेट को अलग बनाने के लिए कोई व्यक्ति हैं, पोट्टी श्री रामल्लू, ड्यूरिंग द हंगर स्ट्राइक ऑफ फॉर ए तेलुगु स्टेट द गवर्नमेंट यील्डेड। The commission reported led to 1956 Act which abolished the old part ABCD classification of states and moved toward the modern map। मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में 4 कैटेगरी के पार्ट A B C D, मतलब 4 कैटेगरी के स्टेट्स थे, ठीक है, उनको फिर रिओर्गनाइज किया गया, ये है। और पोट्टी श्री रामल्लू व्यक्ति की हंगर स्ट्राइक की थी, उस हंगर स्ट्राइक के कारण, मतलब कोई व्यक्ति उसकी हंगर स्ट्राइक कर रहा है और हंगर में मर गया, तो उसमें क्या हुआ, मतलब भड़क सकती है आग,
दंगे हो सकते हैं उस चीज़ को लेकर। तो इस वजह से जो है बहुत जल्दी में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया था आंध्र प्रदेश। हाँ, ये था मतलब ये फजल अली आयोग की रिपोर्ट आने से पहले, मतलब 1953 में फजल अली आयोग बनाया है, उसकी रिपोर्ट 1955 में आ रही है, तो रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, पहले ही बना दिया आंध्र प्रदेश। ये था। फिर ये शाह कमीशन है, फजल अली आयोग के बेस पे जो है हरियाणा, हिमाचल और जो चंडीगढ़ यूटी और हरियाणा हिमाचल प्रदेश जो बनाए हैं, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ तीनों को एज ए यूटी के तौर पर ही इन्हें रीऑर्गेनाइज किया गया था पंजाब स्टेट से 1966 में। और ये फजल अली आयोग की बेस पे नहीं किया बल्कि शाह कमीशन के बेस पे किया है। ये है, देखो, फॉलोइंग द पंजाब सूबा मूवमेंट दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड टू डिवाइड बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब। इट रिजल्ट इन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। मतलब पंजाब से क्या बने हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। और जो हिमाचल वाला जो क्षेत्र है, वो हिमाचल वाला क्षेत्र भी तो इसी पंजाब से बना है, पंजाब से हिमाचल वाला क्षेत्र भी बना है। ये है, देखो यहाँ पे हमने देखा तो है। हाँ देखो, 1971 में एलिवेटेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी से इसे फुल स्टेट का दर्जा दिया है हिमाचल प्रदेश को 1971 में। लेकिन हरियाणा और हिमाचल दोनों को ही शाह कमीशन के बेस पे बनाया है। ध्यान देने योग्य बात है कि जो शाह कमीशन के बेस पे हरियाणा, न केवल हरियाणा बल्कि हिमाचल और साथ ही साथ चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को रीऑर्गेनाइज किया गया था, किससे, तब की पंजाब स्टेट से। ये है। और जब भी किसी स्टेट से किसी न्यू स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, न्यू स्टेट को जनरेट किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसे यूटी, यूनियन टेरिटरी के तौर पर उसे क्रिएट करती है, बाद में उसे फुल स्टेट का दर्जा देती है। मतलब उसका जो राजकाज है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है शुरुआत में। ये नेक्स्ट है रिसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। इन रिसेंट ईयर्स रीऑर्गेनाइजेशन हैज फोकस ऑन इंटरनल सिक्योरिटी एंड एडमिन फोकस रेदर देन लैंग्वेज। मतलब हाल ही के वर्षों में क्या है कि रीऑर्गेनाइजेशन जो फोकस कर रहा है इंटरनल सिक्योरिटी पर, एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस रेदर देन लैंग्वेज। अब सी बात है, अब जो इंडिया में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट होगा लैंग्वेज के बेस पे नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे कर रहा है। जैसे सन 2000 में इंडियन स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है। जैसे 2000 में क्रिएशन ऑफ 3 स्टेट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये किसके बेस पे किए, लैंग्वेज के बेस पे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे, वाज बेस्ड ऑन रीजनल आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट नीड्स। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है हाल ही में। जैसे सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बनाया गया है। साथ ही 2014 में तेलंगाना भी तो बनाया गया है वो भी। साथ ही 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया था बाई पार्लियामेंट टू रिपील आर्टिकल 370 को रिपील करने के लिए और रिकॉन्स्टिट्यूट स्टेट इनटू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख। मतलब जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या किया 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पास किया एक्ट और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से 1947 के बाद में जो विभिन्न कमीशन के थ्रू 14 स्टेट बनते हैं, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनती हैं 1956 में। किसके थ्रू बनते हैं, फजल अली कमीशन के थ्रू। लेकिन एक शाह कमीशन है, उसके थ्रू जो है हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ ये 3 यूनिटी बनती हैं, किससे, पंजाब स्टेट से। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है गाइस, अब इसमें कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो मुझे बताएं। मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल वाला जो आइकन है उसे क्लिक करें ताकि आगे आने वाले जो भी सेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।